ससुर कमरे में रोज फिटकीरी लेकर जाते थे। जब उनको कमरे में गए हुए कुछ देर हो जाता था तो कमरे से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी, और जब वह कमरे से बाहर निकलते थे तो उनका हुलिया बिगड़ा हुआ होता। एक दिन चुपके से मैंने उनके कमरे में देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वह कुछ लड़कियों को, मेरा नाम आरोही है। मेरी शादी रोशन से 2 महीने पहले ही हुई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर जी ही थे। मेरी सास के गुजरे हुए 3 साल हो चुका था। एक दिन मैंने कहा क्यों न हम माँ जी की याद में एक स्कूल खुलवाएं, जिसमें हम गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, ताकि उनको शिक्षा मिलेगा और हम सब अनपढ़ नहीं रहेंगे। दरअसल मेरे ससुराल का गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग ही रहते थे। यहाँ सरकारी स्कूल ना होने की वजह से अक्सर गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। मेरी बात सुन रोशन मेरे बात से सहमत हो गए। रोशन सरकारी नौकरी करते थे और हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी। खैर ऐसे ही कुछ दिन निकल गया। आज रविवार था, इसलिए हम लोगों ने कहीं बाहर घूमने जाने की सोचा। मैंने कहा तो पिताजी ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाओ। मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ अनाथ आश्रम हो आऊँगा। हम लोग उनको खाना खिलाकर बाहर घूमने चले गए। शहर में कई जगह घूमने के बाद शाम तक हम थक कर चूर हो गए थे। आने के बाद पापा जी को खाना बनाकर मैं खिला दी और मैं और रोशन सोने चले गए। हम लोग खाना नहीं खाए क्योंकि बाहर से खाना खाकर हमारा पेट भर गया था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हमारे स्कूल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। आज स्कूल का उद्घाटन था। पापा जी को बुलाकर ले जाया गया, रिबन कटवाया गया। मेरे मन में इतनी खुशी थी कि वह तो शायद ही किसी के मन में होगी, क्योंकि गरीब लोगों के लिए कुछ करने में मुझे मानो कि जैसी दुनिया की सारी खुशी ही मिल जाती है। आज रोशन ने भी मेरा साथ देकर सुकून के कुछ पल मुझे दे दिए। मुझे बहुत इंतज़ार रहता था इस वक्त का। स्कूल का उद्घाटन हुआ, जिसमें हम लोगों ने बड़े लोगों का आमंत्रित नहीं किया, जबकि इस गांव के गरीब परिवार के लोगों को बुलाया गया। उनके चेहरे पर की खुशियां अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता था। आखिर कुछ दिन बाद अध्यापकों को रखा गया और स्कूल शुरू करवाया गया। मैं भी ग्रेजुएशन कर चुकी थी, इसलिए मैं भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी। आखिरी में मुझे पूरे दिन घर पे बैठे रहना पड़ता था, इसलिए सोचा मेरा पूरा दिन भी निकल जाएगा। सुबह रोशन को खाना तैयार करके उन्हें ऑफिस भेज देती थी और पापा जी को खाना देकर स्कूल चली आती थी और पूरा दिन स्कूल में गरीब और मासूम बच्चों को पढ़ाती। एक दिन स्कूल में पढ़ा रही थी, तभी रोशन का कॉल आया और बोले घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ और खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर दो। मैं जल्दी से घर आई और किचन में जाने के बाद खाने की व्यवस्था करने लगी। तभी पापा जी मेरे पास आए और कहने लगे, क्या हुआ बहू, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मुझे जल्दी घर आना पड़ा ताकि मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था कर सकूं। और फिर पिताजी अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद रोशन के साथ उनके दोस्त घर आए। रोशन ने बताया कि जब वह मनाली में पढ़ाई करते थे तब के यह सारे दोस्त हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए, जिसकी वजह से हमारी बातचीत होना बंद हो गया और मिलना जुलना भी बंद हो गया था। यह सब यहाँ घूमने आए थे, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं इन्हें घर पे इनवाइट करके ले आया। इन लोगों ने नाश्ता किया और कुछ देर तक बातें की, जिसके बाद वह चले गए। जब रात हुआ तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और सोने की तैयारी में लग गए। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे में पानी नहीं है, तो मैं पानी लेने के लिए किचन में गई। तभी मेरी नज़र पिताजी पर पड़ी। उनके हाथ में फिटकीरी थी और वह कमरे से चले जा रहे थे। जब मैं पानी लेकर आई तो
मैंने सुना कि उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं घबरा गई कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। मैंने सोचा कि कहीं टीवी चल रही होगी जिससे वह चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। दूसरी रात फिर मैंने देखा कि पिताजी हाथ में फिटकेरी लिए अपने कमरे में जा रहे थे। कमरे में गए हुए जब कुछ देर हो गया तो मैं फिर सुनी कि उनके कमरे से फिर वही आवाज़ आ रही थी। अब मैं समझ गई थी कि यह मेरा वहम नहीं है। जब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, जब मैं खिड़की के कमरे से अंदर देखना चाहती थी तो देख नहीं सकी, क्योंकि कमरे की खिड़की बंद होने की वजह से मैं अंदर कुछ देख नहीं पाई। लेकिन मुझे पिताजी के चीखने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं डर गई कि क्या पिताजी किसी मुसीबत में तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह कमरे से बाहर आए। मैं पर्दे के पीछे छुप गई, जिसकी वजह से वह मुझे देख नहीं पाए। वह किचन से पानी लिए और कमरे में वापस आ गए। मैं यह सब बात रोशन को बताना चाही थी, लेकिन जब मैं कमरे में गई तो वह सो चुके थे। बेचारे पूरे दिन ऑफिस में काम करते करते रहते हैं। इसलिए मैं दूसरे दिन सुबह रोशन को जब पूरी बात बताई कि मैं परसों रात को जब मैं पानी लेने गई तब मैं पिताजी के हाथ में फिटकीरी देखा जो वह अपने कमरे में ले जा रहे थे, और जब मैं पानी लेकर वापस आई तो मैंने सुना कि पिताजी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उस दिन तो मैं टीवी चलाने के बहाने जैसे तैसे बात को टाल दी, लेकिन फिर दूसरे दिन भी जब मैं पानी लेने गई तो फिर वैसी ही आवाज़ सुनी। रोशन ने कहा, तुमने यह बात मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताई? तब मैंने कहा, आप उस टाइम सो गए थे, इसलिए आपको जगाना मैं ठीक नहीं समझी। रोशन ने कहा, ठीक है, हम चलकर पिताजी से पूछते हैं। तब मैंने मना करते हुए कहा कि ऐसे उनसे मुंह पर पूछना ठीक नहीं है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, कहीं हमारी बात का बुरा मान गए तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई तो। यह कहकर मैं रोशन को समझाकर ऑफिस भेज दी। आज मुझे स्कूल में पढ़ाने जाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था कि आखिर पिताजी रात को कमरे में फिटकिरी लेकर जाकर क्या करते हैं, और वह आवाज़ कैसी है। फिटकिरी ले जाने का तो 100 कारण बताया जा सकता है, लेकिन मुझे वह चीखने चिल्लाने की आवाज़ सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैं जैसे तैसे स्कूल गई और पढ़ाने के बाद शाम को घर वापस आई तो खाना खाकर आराम करने चली गई। तभी पिताजी गुजरे तो मैं उनका पीछा की। तब मैंने देखा कि वह किचन में फल लेने गए थे, तो मैं यह बात वहीं छोड़ दी। मैंने आज पूरा प्लान बना लिया कि आज देखते हैं शाम को कि पिताजी फिटकिरी का करते क्या हैं। शाम को मैं रोशन को खाना देकर कमरे में चली गई, और जब कमरे से बाहर निकली तो देखा तो पिताजी कमरे में फिटकिरी लेकर जा रहे थे। अब उनके कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। तब मैं रोशन को कहा, देखो पापा के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तभी रोशन भागते हुए पिताजी के कमरे में जा रहे थे। पिताजी का कमरा खुला और मैं हाथ पकड़ के खींचकर रोशन को बाहर निकाल ली, ताकि पिताजी को यह पता ना चले कि हम उन पर नज़र रख रहे हैं। मैं और रोशन ने फैसला किया कि कल सुबह हम पिताजी से इस बारे में पूछेंगे। जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह जब हम पिताजी से पूछे कि आपके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं? तभी पिताजी ने कहा, नहीं तो तुम लोग ऐसे क्यों सोच रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम लोगों को ऐसे क्यों लग रहा है? रोज़ आपके कमरे से वह चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपसे पूछ ही ले कि सब ठीक तो है। पिताजी ने कहा, सब ठीक है। कभी
कल टीवी पे हंसी मजाक का सीन आ जाता है, जिसके वजह से यह आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है। यह बात सुनते ही रोशन को वहम निकल गया, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन खिड़की से सुना कि पिताजी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह टीवी की आवाज़ नहीं थी और ना ही उनके हंसने की। मैंने रोशन से कहा कि पिताजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वह नहीं टीवी का आवाज़ था और ना ही उनके हंसने की, क्योंकि मैं उस दिन खिड़की के पास से खड़े होकर उनकी आवाज़ सुनी थी। तभी रोशन मेरे कंधे पर हाथ रख बेड पर बैठाया और कहने लगे, देखो आरूही, तुम बहुत सोचती हो और बहुत टेंशन लेती हो। अगर ऐसा कोई बात होता तो पिताजी हमें बताते ज़रूर। तुम इतनी छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पर मत लिया करो। और हाँ, जल्दी से मेरा खाना लगा दो, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है ऑफिस जाने में। मैं रोशन को खाना दी। वह खाना खाने के बाद अपने ऑफिस चले गए, लेकिन मैं यही सोचती रही कि आखिर पिताजी हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकल गया। एक दिन जब मैं स्कूल में से घर आई तो रोशन भी आ चुके थे। मैं नाश्ता बनाने चली गई और रोशन नहाने चले गए। मैं खाना लगा रही थी और रोशन नहाकर चले आए थे। तभी हम लोगों ने सुना कि पिताजी के कमरे से आवाज़ आ रही है। मैं उनके कमरे के पास गई, तब तक उनकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि पिताजी अंदर कमरे में कुछ न कुछ ज़रूर कर रहे हैं। मैं रोशन को इस बारे में कुछ नहीं बताई, क्योंकि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर मैंने प्लान बनाया कि जब मैं पता लगा के रहूँगी कि आखिर पिताजी के कमरे से यह आवाज़ क्यों आती है, आखिर वह कमरे के अंदर क्या करते हैं। आज मैं उनके कमरे में छुप कर देखूंगी कि आखिर करते क्या है और फिटकिरी क्यों ले जाते हैं अपने रूम में। रात होते ही मैं पिताजी के कमरे में जाकर एक कोने में छुप गई। तभी देखा कि पिताजी कमरे में आकर फिटकिरी को एक कपड़े में डालकर एक भारी चीज से कुटाई कर पाउडर बनाए और फिटकिरी के पाउडर में कोकोनट डाला और उन्हें एक लेपन जैसा तैयार किया और वह अपने शरीर पर लगाए जा रहे थे। जैसे ही अपने पूरे शरीर पर वह लगाए जा रहे थे, वैसे ही उनकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, जैसे वह दर्द में के मारे कराह रहे हों। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं पूरा सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए काफ़ी देर तक रूम में छिपी रही। जैसे ही पापा जी रूम से बाहर निकले, उनके जाने के बाद मैं रोशन के पास गई और उनको सारी सच्चाई बताई। तभी उन्होंने कहा कि हम सुबह पिताजी से पूछेंगे। सुबह होते ही हम पिताजी के से पूछे, पिताजी आप पूरे शरीर पर फिटकिरी और नारियल के तेल का लेपन क्यों लगा रहे थे। तभी वह हमारी बात सुनकर चौंक गए और कहा, मुझे चमड़े का रोग है। डॉक्टर ने बताया है कि फिटकिरी और नारियल के तेल के लेपन से ही यह ठीक होगा, क्योंकि मेरे शरीर में इसके वजह से धब्बा हो गया है और पूरा शरीर इस रोग के वजह से दर्द देता है। तब रोशन ने कहा, तो पिताजी यह बात हमसे छुपाने की क्या ज़रूरत है, हम आपको बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाते। तब पिताजी ने कहा, मैं यह तकलीफ़ तुम लोगों को बताकर तुम्हें भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताया। तब रोशन ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब हम आपको बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। हम पिताजी को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाकर उनका इलाज करवाए। अब मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब हमारे घर में फिटकिरी वाला समस्या भी ख़त्म हो चुका था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा
और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।